नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकाय का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वही झारखंड में कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। बहरहाल सरकार अभी इस पर विचार कर रही है कि दोनों का चुनाव अलग अलग कराया जाए या साथ में कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, नवंबर या दिसंबर में चुनाव कराने का संकेत है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं चतरा जिला, और चतरा जिला में नगर परिषद क्षेत्र है और वार्ड नंबर 16 में आए हुए हैं। और यहाँ के जो पार्षद हैं गुड्डू कुमार सोनू, तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों का समय दिया, इन 5 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ। कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली, गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए। ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है और आगे की क्या रणनीति है, और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया जाएगा। पार्षदों के चुनाव को लेकर, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर, मुख्यमंत्री के कार्यशैली को लेकर और इसके अलावा मानदेय को लेकर तमाम बिंदु पे मैं बात करता हूँ। पहले तो सोनू जी, आपको वेब समाचार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका भी। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों का समय दिया, अब तक क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? देखिए, 5 सालों में काफ़ी विकास हुआ है जी। काफ़ी वार्ड का शकल सूरत बदल गया है जी। हर गली में, हर मोहल्ले में आप देखेंगे कि नई सड़कें बनी हैं, नालियां का निर्माण हुआ है। और मेन मुद्दा था हमारे वार्ड में, सबसे बड़ा एक तालाब है, नैकी तालाब के नाम से जिसको जानते हैं, जो पूरे शहर में सबसे बड़ा तालाब है। जी, मैंने देखा। हाँ जी, उसका मैंने सुंदरीकरण करवाने का काम किया है, जो कि टेंडर हो चुका है, संवेदक द्वारा एग्रीमेंट हो चुका है। बहरहाल हमको लगता है 2-4-8 दिन में उसका शिलान्यास हमारे हाथों किया जाना है जी। और एक हमारा सबसे बड़ा काम ये हुआ है कि हम लोग का जो पूर्वजों का जो इस वार्ड का आधा वार्ड का आधा कहीं और जाते हैं, तो वो जाते थे हम लोग दाह संस्कार करवाने। एक बगवंदवा नाम का शमशान घाट है हम लोग का, हिंदू धार्मिक के हिसाब से। तो वहाँ पे होता क्या था कि जब हम लोग जाते थे तो वो खुला मैदान था, तो वहाँ पे कभी कोई जानवर मरा हुआ मिल गया या कभी कुछ कोई फेंक दिया, तो ये सब हम लोग को वहाँ जब जाते थे तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आज मैंने वहाँ पर शमशान घाट का सुंदरीकरण करवाया है 35 लाख रुपए की लागत से। वो शमशान घाट चमन बन गया है, क्योंकि एक ना एक दिन घर तो सब बनाते हैं मगर जाना एक दिन सबको वहीं है, सबको वहीं जाना है। जी हाँ। तो मैंने एक बेहतर काम किया है कि वहाँ का मैंने सुंदरीकरण करवाने का काम किया है। मतलब स्वर्ग जाने का या नर्क जाने का रास्ता जो है उसको मैंने बहुत ही सुंदर बनाया। अगर आप चाहेंगे, हाँ, एक बार देखना, यात्रा में भी जाएं तो उनको लगे कि भाई जी जी बेहतर जगह से हम लोग जा रहे हैं। जी जी। जी, और बताइए। और काफ़ी विकास का काम हमने किया है। जैसे अभी हमारा सब्जी बाज़ार में मार्केट का निर्माण हो रहा है, 4 करोड़ रुपए के लागत से निर्माण कार्य चालू है और काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। आसपास के लोगों द्वारा थोड़ा इंक्रोचमेंट था, मगर उम्मीद है कि उसको हटा लिया जाएगा और काम प्रारंभ है, काम चल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन कितने लोगों को बनवाए? मेरे वार्ड में वृद्धा पेंशन की बात किया जाए, विधवा पेंशन की बात किया जाए, एक भी व्यक्ति को आप सामने ले आइए, कवरेज कर लीजिए कि आपका 60 बरस पार हो गया है, आपको अभी तक नहीं मिल रहा है क्या या मिल रहा है क्या। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा। और अगर 2-4 व्यक्ति छूट गया है तो मैं 1-2 महीना के अंदर उसको भी करवा दूंगा। हम जब आपके पास मैं आ रहा था तो घर पूछते हुए आता कि पार्षद महोदय का घर किधर है, काम किए कि नहीं किए हैं। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा वो कहा कि जो युवा वर्ग का सोच जो होता है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके वाणी से मैं बहुत ही संतुष्ट हूं कि जो युवा वर्ग जो काम करते हैं ना, बड़ बुजुर्ग नहीं कर पाते हैं। उनके सोच में और युवाओं की सोच में बहुत अंतर होता है। तो उनका सोच हमें बहुत अच्छा लगा। और युवाओं का सोच जो होता है डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर होता है, जैसा कि आपने कहा और किया भी। मैं उनके वाणी से बहुत संतुष्ट हूँ। और बताइए। और प्रधानमंत्री आवास योजना की योग लघुक, जैसे ऐसा नहीं कि किसी का मकान है और वो मांग रहा है तो दरअसल वो निराश होगा ही।
मगर एकदम जेन्युइन लाभुक है, जिसका वाकई में खपड़पोश का मकान है, वैसे लाभुक हमारे वार्ड में एक भी नहीं है। और 2-4 जो बचे हुए हैं उनका भी मैंने काम करवा दिया है। और पैसा आवंटन की कमी है, जैसे ही आवंटन आती है 2-4 दिन के अंदर उनके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। जी 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 जी। अच्छा ये बताइए कि आपके नज़र में ऐतिहासिक काम तो यही है कि जो आपने जो नई सौंदर्यीकरण को लेकर जो शमशान घाट नई की तालाब जो है इसके लिए आपने किया, और जो शमशान घाट है उसको आपने ये बेहतर किया। मेरे हिसाब से लगता है कि ये आपके लिए ऐतिहासिक काम है जी। इसके अलावा और कोई? इसके अलावा देखिए, काम कभी पूरा नहीं होता है, काम करते रहिए जी, पूरी नहीं होती है। काम करते रहिए, काम आगे आपको दिखते रहेगा, फिर उसको भी करते रहिए, फिर आगे आपको दिखेगा, कुछ ना कुछ नया दिखेगा। लोगों के मन में नई सोच आती है, नई भावनाओं का उत्पन्न होता है कि नहीं ये होना चाहिए, अब ये हो गया तब ये होना चाहिए। तो उस हिसाब से काम मैंने किया है और काम हो भी रहा है और काम चालू भी है। इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या मान के चलिए तो अभी पानी ही है। हाँ, चूँकि पानी ही, पाइपलाइन वाला जो जुटको कंपनी था वो सारा जगह तो तोड़ दिया, लेकिन पानी वो कहाँ से ला के देगा ये उसका अभी तक जनाधार नहीं कर पाया है, समाधान नहीं। बस पानी ही मेन हम लोग का मुद्दा है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आगे क्या सोचते हैं? अगर जनता आपको दोबारा से मौका देता है तो इस वार्ड को ऐतिहासिक, आदर्श और डिजिटल बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? देखिए, हमारा सोच है कि एक मन का सोच है कि एक दीवानखाना स्कूल है यहाँ पे, जो काफ़ी दशक पुराना है, हमको लगता है 1850 के आसपास का है, और वार्ड के काफ़ी लोग उसमें पढ़ते हैं, मगर उसमें मूलभूत समस्या है कुछ, तो उसको हम एक बार स्मार्ट स्कूल बनाने का मेरा चाह है। स्मार्ट स्कूल? हाँ, स्मार्ट स्कूल बनाए। स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? स्मार्ट वार्ड के रूप में डेवलप की बात की जाए तो नालियाँ साफ़ रहेंगी, गलियाँ साफ़ रहेंगी, सड़कें बनेंगी, लाइटें जलेंगी, तो आपको स्वच्छ दिखेगा। यानी कह सकते हैं कि ग्रीन वार्ड, क्लीन वार्ड, साफ सुथरा और हरा भरा, इसी में हम लोग कह सकते हैं कि स्मार्ट वार्ड के रूप में डेवलप होगा। हर तरफ हरियाली हो, हर तरफ साफ सुथरा हो, तो इसको हम आप मान सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपको जनता दोबारा से मौका देता है इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, और इस बार जो है पार्षदों के बीच से ही उपाध्यक्ष का चयन होगा, तो क्या इसके लिए आप फाइट करेंगे? अगर जनता का प्यार स्नेह मिला, पार्षद चुने जाते हैं उपाध्यक्ष के लिए, क्या अगर पार्षदों का समर्थन मिला तो? देखिए, किसका चाह नहीं होता है कि आगे बढ़े या लोग उनके इस काम से ऊपर देखना चाहे, हर किसी का सोच होता है। तो पहले तो मेरी सबसे बड़ी ये है कि मैं पहले वार्ड पार्षद के बारे में सोचता हूँ, उसके बाद भी आगे के मैं बात कर पाऊँगा, क्योंकि पहले तो उसके लिए आपको पहले तो आप वार्ड को फेस करेंगे, उसके बाद जब समय आएगा तो देखा जाएगा। कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद किया? कोरोना काल की बात जहाँ तक की जाए, जहाँ तक बड़े बड़े नेता मंत्री अपने पोस्ट से लिखते थे कि घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, 2 गज दूरी में रहिए, मास्क ज़रूरी है, उस समय हमने लोगों को घर घर जाकर मदद पहुंचाया है। मुझे आज भी वो 2 अगस्त 2020 आज भी मुझे याद है, जब हमारे ही वार्ड के एक परिजन का मृत्यु हो जाता है रांची अस्पताल में कोरोना से, और 6 दिन तक उसका शव को वहीं रखता है, और हिंदू धार्मिक के हिसाब से जब तक उसका दाह संस्कार नहीं हो जाता है तब तक समझ लीजिए कि उसका काउंट नहीं होता है कि आज 1 है, आज 2 है, आज 3 है, धार्मिक के हिसाब से। और 6 दिनों तक उसको वहाँ रखा। जब परेशान हो गया, और जब तक हिंदू धार्मिक में एक ये भी है कि जब तक लाश को अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है तब तक उसके घर में खाना नहीं बनता है। वैसी स्थिति में मैं रांची गया, और रांची जाने के बाद मैंने वहाँ खूब हल्ला हंगामा किया हॉस्पिटल में। वहाँ के एक जी न्यूज़ बोल रहे हैं, न्यूज़ 11 के है, बाबा करके हैं, वो रांची रिम्स में ही कवर करते हैं न्यूज़ 11 के। मैंने उनके माध्यम से बात रखा, पूरा होल हंगामा किया उसमें। मेरे कारण और भी लाशें जो 6 दिन से 8 दिन से बॉक्स में करके रखी हुई थी, उसके कारण पूरा हाईलाइट मामला हुआ। फिर सारे बॉडीज़ को बाहर निकाला गया और दाह संस्कार के लिए सारे बॉडीज़ को एक जगह करके दाह संस्कार किया गया। तब उस घर में उस दिन से 1 और 2 का जोड़ती हुआ। तो उस समय मैंने
कोरोना काल में। और इसमें एक और कोरोना काल की कहानी जब आप पूछते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो तारीख भी याद है हमें, 19 अप्रैल 2021, जब लगातार मेरे मोबाइल पर 20-25 कॉल एक ही बार घुस रहा था। ये मेरे ही वार्ड का बात है, टाउन की बात है, कि 3 दिनों से एक सब पड़ा हुआ था अपने घर में और कोई परिजन उसको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे। आसपास के लोगों का बस सिर्फ मेरे प्रति फ़ोन आना कि कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। मैंने उस समय अपनी जान को जोखिम में डाल के बिना परवाह किए पीपी किट पहन के अपने से उस बॉडी को उस घर से निकाला और दाह संस्कार करवाने का काम किया एम्बुलेंस के माध्यम से। तो काफ़ी कुछ है और काफ़ी कुछ मैंने लोगों के प्रति प्रेम दिखा है। आगे जनता मालिक है, वो अपना निर्णय लेगी। आपने क्या कुछ किया? क्या, हाँ जी। जी बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ है तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपकी नज़र में बेहतर कौन काम के मामले में? जो तत्काल में जो है ठीक है, तत्काल में जो है हाँ ठीक है, जी हाँ। अच्छी बताइए कि आप लोगों का चुनाव जो है समय से पूर्व होने की संभावना दिख रही है। हालांकि कई ऐसे पार्षद हैं जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हुआ और कईयों का जो आप लोग का है कार्यकाल 23 में समाप्त होगा, लेकिन सरकार बीच का रास्ता अपना रही है कि आप लोग का जो है 2-3 महीने पहले यानी नवंबर या दिसंबर में चुनाव करा लिया जाए। हालांकि उसके अधिकार में है कि चुनाव 6 महीना पहले या बाद में करा सकता है। तो अगर सरकार चुनाव के लिए हामी भरता है तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं या सरकार से क्या मांग करते हैं आप? देखिए, चुनाव करवाना चाहिए क्योंकि अहम काम जो होता है वो नज़दीक समय में होता है। अंतिम समय में जो मुख्य काम होता है जिसके लिए हम लोग रेस हो जाते हैं कि नहीं काम अब कर ही देना है, अब हो ही जाना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग अभी परिपूर्ण रूप से तैयार नहीं है। नवंबर या अक्टूबर में चुनाव जो होना है उसके लिए तैयार नहीं है हम। क्या सरकार के द्वारा जो कराया जाएगा तो क्या इसका बहिष्कार करेंगे? जी हाँ, बहिष्कार करेंगे, विरोध करेंगे अपने, हाँ जी हाँ, अपने माध्यम से विरोध करेंगे। और हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि समय से पूर्व चुनाव हो। जी हाँ, चूँकि बहुत सा ऐसा अंतिम काम है जिसका हमको उद्घाटन करना है, जिसका हमको ये शिलान्यास तो पहले कर चुके हैं, उद्घाटन करना है। जी हाँ, तो हम नहीं चाहते हैं कि अप्रैल से पहले चुनाव हो। अच्छा ये बताइए कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी क्या आपको कहना है? एक तो झारखंड के ही हैं यशवंत सिन्हा और दूसरा उड़ीसा से आते हैं लेकिन आदिवासी समाज से आते हैं द्रौपदी मुर्मू जो झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मुर्मू जी जो है ठीक है, हाँ होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि भारत में जब संविधान एक है, ठीक है, और एमपी एमएलए हैं, जितने बार वो बनते हैं उतने बार उन लोगों को अलग अलग सुविधा मिलता है, हर बार का अलग अलग पैसा जोड़ के उन लोगों को दिया जाता है। आप लोग पार्षद हैं या मुखिया हो, आप लोग केवल मानदेय मिलता है और कार्यकाल खत्म हुआ वो भी खत्म हो जाता है। राज्य सरकार केंद्र सरकार से क्या मांग करते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो जो ये मानदेय दोबारा तिबारा 7 बार 8 बार जो मिल रहा है, सबसे पहले ये ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि सरकार एक तरफ नियम नीति ला रही है कि जो नौकरी में रिटायर होगा उसको पेंशन नहीं मिलेगा, और एक तरफ ये कह रही है कि जो 7 बार मंत्री बन गया, 4 बार विधायक बन गया तो उसका सूची जोड़ के 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख उसको प्रति महीना देना एकदम बेकार है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका विरोध होना चाहिए, ये रद्द होना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, अंतिम सवाल ये है, मतलब अंतिम से पहले कि अग्निपथ योजना आपको कैसा लग रहा है? क्या इसमें संशोधन होना चाहिए या सही है? देखिए, हम तो यही कहना चाहते हैं कि देश की सेवा के लिए 4 साल क्या 4 मिनट भी काफ़ी है, 4 मिनट भी काफ़ी है, हम ये समझते हैं। और इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती किसी को कहाँ कहा जा रहा है कि नहीं आपको जाना ही है, करना ही है। आप अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जाइए, नहीं लगता है तो नहीं जाइए। जी हाँ, लेकिन हमको अगर हमारा तो खैर एज क्रॉस कर गया है, लेकिन अगर हमको 4 दिन के लिए भी मौका मिलता तो हम जरूर जाते। जी हाँ। अंतिम सवाल ये है कि आपके जो नगर अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं, उनके कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं? देखिए, निश्चित तौर पर हर बार के मुकाबले, हर साल के मुकाबले आप सूची उठा कर देख लीजिए कि इस 5 वर्ष में कितना का काम हुआ है, इस 5 वर्ष में कितना का काम हुआ है। अकेले हमारे वार्ड में 10 करोड़ से ऊपर का काम हुआ है, या उस 10 करोड़ का काम चल रहा है।
तो हम समझते हैं कि काम बहुत ज़्यादा हुआ है, मगर लोगों को एक संतुष्टि नहीं मिल पाया अध्यक्ष से चाहे उपाध्यक्ष से। किसी मामले में हो सके कि उससे विकास के रास्ते पर अब चले जा रहे हैं और जनता से रूबरू नहीं हो रहे हैं, तो इससे भी जनता के में आक्रोश रहता है। तो इसमें थोड़ा सा जनता में आक्रोश है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लेकर के। जी, तो आपने सुना कि जिस तरह से पार्षद हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षदों के चुनाव को लेकर, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर और डेवलपमेंट को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा, क्या इन्होंने ऐतिहासिक काम किया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे आपने इनका जो है पक्ष सुना। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे भी बात करूंगा। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब का। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।